हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मसल्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन या शोल्डर रीजन की मसल्स कहते हैं। ये जनरली कितनी होती है अपने पास? 5 होती हैं, ठीक है, बल्कि 6 कहें तो अपन ज़्यादा अच्छा है। मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन में डॉर्सल एस्पेक्ट में 4 मसल हैं, कोस्टल एस्पेक्ट में 1 है, और मसल एट शोल्डर या जो अपन के शोल्डर को कवर करती है एक मसल है वो डेल्टॉइड। ये लॉन्ग मसल है। डेल्टॉइड मसल के ऊपर एग्जाम के अंदर जनरली शॉर्ट नोट आता है, लेकिन इनसे पहले आपको थोड़ी सी ऑस्ट्रोलॉजी रिवाइज करना होगी मसल ऑफ स्कैपुलर रीजन या शोल्डर रीजन की पढ़ने से पहले। और ऑस्ट्रोलॉजी किसकी? सिर्फ ह्यूमरस की और स्कैपुला की ऑस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी हमको रिवाइज करना होगी। देखो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी सुप्रास्पाइनेटस है, नीचे वाली इंफ्रास्पाइनेटस है, इसके नीचे पिंक कलर से दिख रही है आपको ये टेरिस माइनर है, इसके नीचे ग्रीन कलर से टेरिस मेजर है। तो ये डॉर्सल एस्पेक्ट की मसल है 4, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर। देन कोस्टल एस्पेक्ट में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे कोस्टल एस्पेक्ट है। तो कोस्टल एस्पेक्ट मतलब टुवर्ड्स द रिब, रिब से लगकर जो स्कैपुला का हिस्सा है वो कोस्टल एस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो कोस्टल एस्पेक्ट में सिंगल मसल है, यह सब स्कैपुलरिस, नाम से पता चला सब मतलब नीचे, स्कैपुलरिस स्कैपुला के नीचे जो मसल है ना, मतलब कोस्टल एस्पेक्ट में टुवर्ड्स द अपने कोस्टल कार्टिलेजेस है ना, इसलिए कोस्टल एस्पेक्ट। तो सब स्कैपुलरिस है, और एक मसल ये ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है सबको कवर करते हुए, है ना। तो दिस इज डेल्टॉइड। लॉन्ग मसल है, बड़ी मसल है, लार्ज मसल है। ये मल्टीपिनेट मसल है। मल्टीपिनेट क्या होता है मैं बताऊँगा आपको जब डेल्टॉइड पढ़ाऊँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपिनेट। यूनिपिनेट, मल्टीपिनेट, बाईपिनेट एंड एक्सिलेंड्रिकल मसल होती हैं। मसल्स के टाइप है, तो ये मल्टीपिनेट है। मल्टीपिनेट मतलब एक टेंडन है और ये मतलब सेंट्रल टेंडन है, और उसके बाद उसके 3 अलग अलग फाइबर्स निकले हैं, 3 या 3 से ज़्यादा भी निकल सकते हैं, लेकिन डेल्टॉइड में 3 ही निकलते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल। ये सब डेल्टॉइड पढ़ाऊंगा जब बताऊँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे किसको? हाँ, सिर्फ स्कैपुला को, क्योंकि अब मैं स्कैपुला की जब तक आपको ऑस्ट्रोलॉजी नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में कैसे आएगा सुप्रास्पाइनेटस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए अपना ये स्कैपुला है, एक फास्ट करके बनाता हूँ मैं आपको। इट इज़ कोरेकॉइड प्रोसेस, सुपीरियर एंगल, ये मीडियल बॉर्डर बन रही है, ये नीचे तक आएगी, ये सुपीरियर एंगल है, यहाँ पर आपकी गिलनाइट कैविटी है, और ये बहुत फास्ट बना रहा हूँ, समझना ऐसा आपने। मैं डॉर्सल एस्पेक्ट बनाना हूँ, डॉर्सल एस्पेक्ट में आपको स्पाइनस प्रोसेस मिलेगा, ओके। ये एक्रोमियन प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस की लोअर बॉर्डर, ये एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला को 2 भागों में या 2 फोसा में डिवाइड करता है। सुप्रा स्पाइनस फोसा, सुप्रा मतलब ऊपर, स्पाइनस मतलब स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर, फोसा मतलब खांचा, दिस इज सुप्रा स्पाइनस फोसा। तो यहाँ से ओरिजिन होता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल का, वो भी स्पेशली मिडिल 2/3 में, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर लिवेटर स्कैपुला, जब मसल ऑफ बैक पढ़ाया था तो लिवेटर स्कैपुला का इंसर्शन था सुपीरियर एंगल से सुप्रास्पाइनस प्रोसेस के वहाँ तक, रूट तक। देन सुप्रास्पाइनस के रूट के ऊपर जस्ट ऊपर रोम्बाइडस माइनर का था, और यहाँ पर रोम्बाइडस मेजर का था। इतना एरिया तो मसल के इंसर्शन से कटा हुआ है, ओके। फिर इधर की जो मीडियल बॉर्डर है यहाँ पर टेरिस माइनर एंड नीचे टेरिस मेजर का ओरिजिन है। तो ये जो मिडिल 2/3 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मिडिल 2/3 बचा, तो दिस इज सुप्रास्पाइनस फोसा फॉर द ओरिजिन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल। दिस इज इंफ्रास्पाइनस, इंफ्रा मतलब नीचे, स्पाइनस मतलब स्पाइनस प्रोसेस के नीचे, वो फोसा, ठीक है। तो दिस इज इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, बराबर, ओके, क्लियर। दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, याद ही है आपको एक्रोमियन प्रोसेस। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लेविकल बना के बताई थी आपको, सॉरी अब जल्दी जल्दी में तो ऐसी बनेगी। दिस इज क्लेविकल, इट इज लेटरल बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, यहाँ पर आकर जुड़ती है, ठीक है। मिडिल बॉर्डर मिडिल 2/3, लेटरल 1/3, तो यहाँ पर क्लेविकल, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ह्यूमरस, ह्यूमरस के ऑस्ट्रोलॉजी में सिर्फ अपर एंड की ही बात करेंगे, क्योंकि अपर एंड की अपनी यहाँ पर ज़रूरत भी है। तो दिस इज अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, तो दिस हेड एंड दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल को 3 भागों में हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3। यहाँ पर ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ओके। ये पोस्टीरियरली देख रहे हैं, अगर एंटीरियर देखेंगे हमको लेसर ट्यूबरकल मिलेगा, ये डॉर्सल एस्पेक्ट में दिखाई दे रहा है हमको। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, में ऐसा हम लोग ऐसा याद करते थे, पढ़ते थे, तो SIT, सिट मतलब बैठना। तो यहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस का इंसर्शन है, यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस का इंसर्शन है, यहाँ पर टेरिस माइनर का इंसर्शन है,
ओके, तो ये हमको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी याद है। अगर हम इसके कोस्टल एस्पेक्ट को देखें, है ना, इसके पुला के कोस्टल एस्पेक्ट को देखें, तो हम इसको पलट देंगे। पलटेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये हमारा ये कोरेकॉइड प्रोसेस like this, lateral border, gilnite cavity, this is कोस्टल एस्पेक्ट। अब यहाँ से हमको इधर से निकलते हुए एक्रोमियल प्रोसेस दिखाई देगा। ये जो एक्रोमियल प्रोसेस है यहाँ पर यूँ दिखाई देगा हमको, ओके। और ह्यूमरस को हम पलटा देंगे तो हेड कैसा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा दिखेगा यहाँ पर क्योंकि हाँ ये, और यहाँ पर हमको लेसर ट्यूबरकल दिखाई देगा, दिस इज लेसर ट्यूबरकल। तो जो सब स्केपुलरिस मसल है वो कोस्टल एस्पेक्ट से निकलती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पेक्टोलॉजी में सेरेटस एंटीरियर मसल पढ़ाई थी, ओके। सेरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्शन मीडियल बॉर्डर पे था, कोस्टल एस्पेक्ट मीडियल बॉर्डर, ये पूरा सेरेटस एंटीरियर का इंसर्शन था, ओके। यहाँ पर दिस इज सेरेटस एंटीरियर इंसर्शन, है ना। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो कोस्टल सब स्केपुलर फोसा है ये, दिस सब स्केपुलर फोसा गिव्स ओरिजिन टू दी सब स्केपुलरिस मसल, दिस, ओके। तो ये हमारे लेसर ट्यूबरकल है। तो ये हमको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी याद होना जरूरी है। लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल के बीच में एक सल्कस बनता है, बायसिपिटल ग्रूव। तो इसका टेरिस मेजर का कहाँ इंसर्शन है बताऊंगा मैं। तो इतनी एस्ट्रोलॉजी हमको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी था आज की तारीख में, ठीक है। तो ये हमको याद होना चाहिए, है ना। तो टुडे वी विल टेक सम मसल्स like deltoid, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major and subscapularis, और सब सुपर डेल्टाइड है ऑलरेडी। तो दिस इज डॉर्सल आर्टरी। अब हम एक एक मसल को लेंगे और आपको बना के बताएंगे कि कैसे ये मसल बन रही है और कैसे इसका ओरिजिन इंसर्शन हो रहा है, ओके। नाउ सबसे पहली मसल अगर हम देखें, हमें चार्ट की बात करें, हमारे नोट्स की बात करें, तो हमारे नोट्स के अंदर देखो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मसल्स ऑफ शोल्डर रीजन, ये आप देख रहे हैं मसल्स ऑफ शोल्डर रीजन या मसल्स ऑफ स्केपुलर रीजन। कितनी मैंने बताई थी आपको, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सुप्रास्पाइनेटस है, इन्फ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, ये डॉर्सल एस्पेक्ट की है। सब स्केपुलरिस कोस्टल एस्पेक्ट की मसल है। मसल एट शोल्डर में डेल्टॉइड है। अब हम सबसे पहले लेंगे सुप्रास्पाइनेटस मसल, ओके। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल जस्ट अभी मैंने आपको समझाया पूरा का पूरा, है ना। मैं आपके सामने अभी जस्ट बनाऊँगा इसे, ये देखो। अगर आप चाहें तो पूरा ये नोट्स ले सकते हैं, है ना, पूरे नोट्स को ले सकते हैं। ओरिजिन ये देखो, है ना, ये इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ये इंफ्रास्पाइनेटस, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, ये आप देख लीजिए पूरा एक बार, ताकि हम फिर इसको पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये नोट्स में हम आपका जाएंगे। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि नोट्स की एक लिंक आपको दे दूँ ताकि आप नोट्स वहाँ से कलेक्ट कर लें। और मैंने फिर हमेशा बताता हूँ कि जब भी किसी मसल को पढ़ना है तो मेनली हमको ये पॉइंट्स तो छोड़ना ही नहीं है, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। अगर कोई लेंथी मसल है, बड़ी मसल है, लार्ज मसल है, तो उसका इंट्रो भी देना है और उसका अप्लाइड भी बताना है, वो ज़रूरी है। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो इंट्रो लिखिए और इसका अप्लाइड, उससे कंसर्न्ड अगर कोई उससे रिलेटेड कोई अप्लाइड हमको मिलता है तो ज़रूर लिखिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, हमेशा बताता हूँ आपको। तो अच्छा, और हर चीज़ को किताबी लैंग्वेज में नहीं, आप उसे समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। BD-84 से अच्छी कोई किताब नहीं होती, लेकिन उसमें भी आप अपने हिसाब से जो मेन पॉइंट हैं उससे बोलिए, तो आपको समझ लिया जाएगा कि आपको आता है। और जैसा मैं आपको बनाकर बताता हूँ, अगर आपने डायग्राम बना के वहाँ पे आपने एग्ज़ाम में फिल कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई नंबर देने से नहीं रोक सकता, अच्छे से अच्छे नंबर आप लेके आएंगे, है ना। तो फर्स्ट हम देखें, थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे ताकि हम सारी मसल्स एक ही डायग्राम के अंदर समझ सकें, है ना। अभी जस्ट मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी बताई थी, है ना। मैं आपको फिर से एक स्केपुला बना रहा हूँ यार, थोड़ा सा नीचे लेते हैं ताकि आपको अच्छे से रहे। पेज पलटा देते हैं, दिस वन, ताकि आपको अच्छे से दिखे भी। medial border of the scapula, superior angle, superior border, suprascapular notch, coracoid process. This one is medial border.
दिस इज़ गिलनेट कैविटी। अब मैं रफ बना रहा हूँ और जल्दी जल्दी बना रहा हूँ पर आपको समझ में आ जाए। दिस इज सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस, लोअर लिप या अपर लिप। यहाँ पर हमारा एक्रोमेन प्रोसेस, मीडियल बॉर्डर, ये एक्रोमेन प्रोसेस है। ओके, यह डेल्टा ट्यूबरकल होता है, मैंने बताया था आपको। अब हम इस एक क्लेविकल की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी जो आगे से मीडियल 2/3 कॉन्वेक्स है और कर्व्ड बोन है ऑफ कोर्स। तो हमको यहाँ से टर्न लेते हुए लेटरल 1/3 बनाना है। दिस इज लेटरल 1/3। क्यों बनाना ज़रूरी है मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ क्लेविकल, एक रफ है ना, आप समझ लें इसलिए। दिस इज़ क्लेविकल, आई समझ में। मिडिल 2/3 कर्व्ड है, कॉन्वेक्स है, लेटरल 1/3 कॉन्केव है यहाँ पर। और अब यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारे ह्यूमरस की। तो मैं आपको हेड ऑफ द ह्यूमरस बना देता हूँ गोल आई में एकदम, क्योंकि अपर पार्ट की हमको जो है, मैं डॉर्सल एस्पेक्ट बना रहा हूँ बेटा, है इसको ध्यान में रखना आपने। एस्पेक्ट्स हमेशा याद रखो, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी बना दें। अगर आप सही बोन को सही तरीके से पहचान कर ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें हैं। डॉर्सल एस्पेक्ट में हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, तो ग्रेटर ट्यूबरकल को हमको 3 भागों में बांटा है, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। ओके, अब इसके अगर हम कोस्टल ये पोस्टीरियर व्यू, एंटीरियर व्यू में देखें तो लेसर ट्यूबरकल मिलेगा। तो ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल से एक लाइन निकलती है, दोनों तरफ से लिप्स निकलती हैं, तो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस बनाती है, जिसको हम बाइसेपिटल ग्रू कहते हैं। अभी हम ये बना नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ डॉर्सल एस्पेक्ट में जितनी मसल्स हैं उन्हें देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हमारी सबसे पहली मसल है सुप्रा स्पाइनेटस। सुप्रा स्पाइनेटस ओरिजिनेट फ्रॉम सुप्रा स्पाइनस फोसा। मैंने अभी बताया था, दिस इज सुप्रा स्पाइनस फोसा, दिस इज इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अगर एग्जैक्ट याद रखना, मिडिल 2/3। वाई मिडिल 2/3? बिकॉज यहाँ पर मैंने अभी जस्ट बताया था कि लिवेटर स्कैपुला का यहाँ पर इंसर्शन है, यहाँ पर रोम्बाइडस माइनर का इंसर्शन है, यहाँ पर रोम्बाइडस मेजर का इंसर्शन है। तो इतना एरिया तो कवर हो गया। यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टेरिस मेजर का ओरिजिन है ना, लोअर 1/3 में, और अपर 2/3 में टेरिस माइनर का ओरिजिन है। तो ये एरिया खत्म। तो ये जो एरिया बचा आप, ये इसके ओरिजिन के लिए है, ठीक है। तो सुप्रा स्पाइनेटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुप्रा स्पाइनस फोसा। यहाँ से ये ओरिजिन हुई, समझ लो, है ना, यहाँ से ओरिजिनेट हुई सुप्रा स्पाइनस फोसा। अच्छा, इसके नीचे से निकलती है ये, है ना, जैसे सुप्रा स्पाइनस फोसा, तो सुप्रा स्पाइनेटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर। इसके नीचे से फाइबर्स आए और कहाँ पर इंसर्शन ओवर दी अपर 1/3 ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। आई थिंक इट इज मच मोर क्लियर टू यू। यहाँ पर अपर 1/3 ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, अपर 1/3 ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो मसल कभी भी नहीं भूलेंगे। दिस इज सुप्रा स्पाइनेटस, क्लियर। दिस इज सुप्रा स्पाइनेटस, ओरिजिन फ्रॉम सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंसर्शन ओवर दी ऑन दी अपर 1/3 ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। नाउ नर्व सप्लाई, सुप्रा स्केपुलर नर्व, याद रखो, सुप्रा स्केपुलर नर्व इसको सप्लाई करती है। देन सेकंड मसल इज एक्शन। एक्शन में अब देखो, इसने हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर जाके इंसर्ट हुई है, तो क्या करेगी, स्टेडीज द हेड ऑफ ह्यूमरस। लिख दो, मन से लिख दो, ये इसको स्थिर करके रखती है, रोक के रखती है, इधर उधर नहीं जाने देती है, पकड़ के रखती है। स्टेडीज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। एंड सेकंड एक्शन इज व्हाट, ये इनिशिएट्स द एब्डक्शन। हाँ, इनिशिएट्स द एब्डक्शन। अब देखो, ये जब एक्शन करेगी तो क्या करेगी कि ये एब्डक्शन करवाएगी, है ना, आर्म का ये एब्डक्शन करवाएगी, ठीक है। देन इंफ्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस क्या करेगी, इंफ्रा स्पाइनेटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंफ्रा स्पाइनस फोसा, दिस वन, है ना, दिस इज इंफ्रा स्पाइनेटस, यहाँ ओरिजिन हुआ इसका, ठीक। और ऐसे गई यूँ यहाँ से, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज इंफ्रा स्पाइनेटस, originates from infraspinous fossa and insertion over the middle 1/3 of the greater tubercle of the humerus, यहाँ पर जाके इंसर्ट हो गए, ठीक है। एंड नर्व सप्लाई अगेन इट इज सप्लाइड बाय नर्व सप्लाई इंफ्रास्पिनस सुप्रा स्केपुलर नर्व। एन एक्शन लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्म की लेटरल रोटेशन करवाएगी, इसको यूँ घुमाएगी, है ना, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। दो एक्शन है इसके भी,
एंड अगेन स्टेट इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, क्योंकि ये इसको भी पकड़ के रखा है इसने भी, हेड ऑफ द ह्यूमरस को, इसलिए स्टेडिस करेगी, स्टेट इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। नाउ नेक्स्ट मसल इज व्हाट, विच वन, टेरिस माइनर। टेरिस माइनर, टेरिस माइनर देखो, टेरिस माइनर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम अपर टू थर्ड लेटरल बॉर्डर ऑफ डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला। मैं किस कलर से लूँ, इस कलर से लेते हैं अपन इसको, रेड कलर से। देखो दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, दिस इज लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। सो अपर टू थर्ड, 2/3 हिस्सा ऊपरी, ये ओरिजिन का है टेरिस माइनर के लिए। अपर टू थर्ड लेटरल बॉर्डर और डॉर्सल एस्पेक्ट अपन बना रहे हैं, तो डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्केपुला, ये ओरिजिन का पॉइंट है। ठीक है, ये ओरिजिन हुआ यहाँ से। और इंसर्शन अब क्या बचा, सिर्फ लोअर 1/3 ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, तो यहाँ जाकर ये इंसर्ट हो जाएगी। आई थिंक इट इज़ मच मोर क्लियर टू यू। इससे ज़्यादा क्लियर क्या कर सकते हैं अपन, है ना, इतना याद होना चाहिए बस। ये हमने आपको बना के ड्रॉ करके बताया है। तो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, SIT याद रहेगा ना फार्मूला, अपर 1/3 S, मिडिल 1/3 I, लोअर 1/3 T। सुप्रास्पाइनेटस का इंसर्शन, इंफ्रास्पाइनेटस का इंसर्शन, टेरिस माइनर का इंसर्शन। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, ये इंसर्शन हो गए और ये ओरिजिन हो गया इस साइड से, स्केपुला से। नाउ नेक्स्ट मसल इज विच वन, नेक्स्ट मसल इज टेरिस मेजर। तो टेरिस मेजर, अच्छा सॉरी, इसके पहले अपन इसका नर्व सप्लाई देख लेते हैं कि टेरिस माइनर का जो नर्व सप्लाई है, टेरिस माइनर का जो नर्व सप्लाई है, ये होता है बाय एक्सिलरी नर्व। है ना, अभी मैंने इसके बाद जस्ट कोशिश करूँगा कि आपको एक्सिला पढ़ा दूँ, है ना, ताकि आपके नर्व सप्लाई वगैरह ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक बार एक्सिला समझ लें, फिर ब्रेस्ट ले लेंगे अपन। तो अभी तो अपन ये टेरिस में अभी पढ़ते हैं, इन मसल्स को पढ़ लेते हैं पूरा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा। अभी जैसे मस्कुलो टेंडिनस कफ इसी से संबंधित है। अगर आपने ये याद रख लिया, इनके ओरिजिन, इंसर्शन, और अगर मस्कुलो टेंडिनस कफ या रोटेटर कफ याद हो गया, तो समझ लो शोल्डर जॉइंट का 30-40% एरिया आपने कवर कर लिया। आपको शोल्डर जॉइंट में अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जब शोल्डर जॉइंट पढ़ाऊंगा वहाँ पर काम में लूँगा। जितना इसको दिमाग में रखना आपको। इसके बाद जस्ट अपन जब मस्कुलर टेंडिनस कफ पढ़ेंगे, है ना, सब एक्रोमियल बर्सा, कोरेक्रोमियल आर्च और ये मस्कुलर टेंडिनस कफ, ये 2-3 चीज़ें अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको, इस लेक्चर के बाद। तो आपको शोल्डर जॉइंट का 30 से 40% पार्ट कवर कर लेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट मसल इज टेरिस मेजर, सॉरी, नर्व सप्लाई हो गया, एक्सिलरी नर्व, एक्शन, लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, जैसे अभी हमने जस्ट इंफ्रास्पाइनेटस में देखा, क्योंकि पास की मसल है, मोर और लेस एक्शन सेम ही है। स्टेट इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये तो लिखी दो आंख बंद करके तीनों मसल में, क्योंकि तीनों का इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ह्यूमरस के हेड पर हो रहा है, ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। नाउ नेक्स्ट मसल इज टेरिस मेजर। तो टेरिस मेजर बचा क्या, अपर 2/3 चला गया मिड लेटरल बॉर्डर का कोस्टल डॉर्सल सरफेस में, अब बचा लोअर 1/3। तो याद रखो कि लोअर 1/3 लेटरल बॉर्डर ऑफ दी स्केपुला। अच्छा, इंफीरियर एंगल को छोड़ना है, क्योंकि लेटिसिमस डॉर्साई का ओरिजिन था, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको बेक के अंदर। यहाँ पर लेटिसिमस डॉर्साई का आंसर, तो इतना एरिया छोड़ दिया अपन ने। तो लोअर 1/3 लेटरल बॉर्डर, डॉर्सल एस्पेक्ट, बस जो जो दिख रहा है वो बोलते जाओ। लोअर 1/3 लेटरल बॉर्डर, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्केपुला, रटने की जरूरत ही नहीं है, ये टेरिस मेजर गई। ठीक है, और टेरिस मेजर का इंसर्शन, लेडी बिटवीन टू मेजर, मैंने एक फार्मूला शायद आपको याद हो कि नहीं, मैंने बताया था, हम लोग ऐसा याद करते थे, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। ओके, हम ऐसा लिखते थे, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। तो लेडी मतलब लेटिसिमस डॉर्साई, बिटवीन टू मेजर, तो 2 लिप हैं, मिडिल लिप और लेटरल लिप, बराबर, मिडिल लिप और लेटरल लिप। तो मिडिल लिप पे टेरिस मेजर का इंसर्शन है, और लेटरल लिप पे याद आया पेक्टोरिस मेजर का इंसर्शन है, और फ्लोर के अंदर लेटिसिमस डॉर्साई का इंसर्शन है। तो हम लोग ऐसा याद करते थे, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। हमारे सर हमको जब पढ़ाते थे, या तो हमेशा हमको सिखाया था उन्होंने कि लेडी बिटवीन टू मेजर्स। ये बता रहा हूँ आपको 1996-97 की बात, कि उस समय आई थिंक 97 में मैंने फर्स्ट ईयर में था उस वक्त। तो ये हमको हमारे गुरु ने हमको बताया था। तो आज दुआएं दे रहे हैं हम उनको कि उनकी बदौलत आज हम यहाँ पहुँच गए, है ना। सो लेडी बिटवीन टू मेजर्स, ऐसा याद रखना आपको। तो टेरिस मेजर, हाँ, टेरिस मेजर इंसर्शन होता है इसका मीडियल लीप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रू ऑफ द ह्यूमरस। हाँ, मीडियल लीप बाइसिपिटल ग्रू ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा, ये पीछे जा रही है ना यहाँ से, सॉरी एंटीरियरली जा रही है, यहाँ कहीं नहीं दिखेंगे आपको, घूम के जाती है ना मीडियल लीप के ऊपर। ठीक है, दिस इज टेरिस मेजर।
ये सब डायग्राम फिर मैं आपको लूँगा इंटरमस्कुलर स्पेसेस जब पढ़ाऊँगा। ये सारे के सारे डायग्राम दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपको, क्योंकि मैं फिर रिकॉल करूँगा तो आप मुझे देखना मत करो ये किधर से आ गया। ये सब इसलिए मैं मेरी पढ़ाने की जो टेक्निक वही है कि मैं बेसिक्स एक के बाद एक ऐसे लेक्चर लेता हूँ जो एक दूसरे से समझ। एनाटमी है उसी का नाम, इमेजिनेशन का नाम एनाटमी है और याद रखने का नाम एनाटमी, रटने का नाम नहीं है। रटने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आज के ज़माने में, लेकिन समझने के लिए बहुत छोटी कम चीज़ें हैं। तो समझो, हर चैप्टर को समझो आप। तो दीज आर द 3 मसल्स, ओके, जो हमारी। अच्छा, इसकी एक्शन भी हाथ के साथ देख लो। नर्व सप्लाई, तो बाय अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व, टेरिस मेजर का जो होती है हमारी टेरिस मेजर, ये टेरिस मेजर है, टेरिस मेजर, इसका नर्व सप्लाई अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व है। एक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म है, क्योंकि हमारी टेरिस माइनर क्या कर रही थी, एक्शन ये भी मीडियल रोटेशन टेरिस मेजर क्या करवा रही, माइनर क्या करवा रही थी, लेटरल रोटेशन करवा रही थी। और टेरिस मेजर, मैंने इसका नर्व सप्लाई गलत तो नहीं बताया, क्या बताया, नर्व सप्लाई आई थिंक इसका नर्व सप्लाई है लोअर सबस्केपुलर नर्व, सॉरी है ना, मैंने आपको शायद अपर एंड लोअर बताया, लोअर सबस्केपुलर नर्व इसका सप्लाई होता है टेरिस मेजर का, लोअर सबस्केपुलर, करेक्ट करें इसे, लोअर सबस्केपुलर नर्व है। एक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म है और एबडक्शन ऑफ द आर्म, एडक्शन ऑफ द आर्म, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्म को टुवर्ड्स द ट्रंक लाएगी, इस डायरेक्शन में लाएगी, ओके। तो एडक्शन ऑफ द आर्म, तो दीज आर द 3 मसल्स। आज अपन इतना ही लेंगे और एक लेक्चर में आपको डेल्टाइट के लिए अलग से ले लेता हूँ, ओके।